देवर जी, आप बनारस में थे और घर नहीं आए? मतलब आपने हमें पराया कर दिया? शुक्र है कि तुम आ तो गए। तुम ठीक तो ना मेरे भाई? ठीक हो भाई साहब? खुश रहो। गलती हमसे हुई, लेकिन तुम तो हमसे बिना लड़े चले गए। नहीं माता जी, गलती आपकी नहीं थी, गलती हमारी थी। बैठो। हम स्वार्थी बन के थे। हमने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया तो आपसे किस बात पे लड़ते? लेकिन बेटा, मजबूर तो हमने तुम्हें किया था ना। नहीं माता जी, परिस्थितियां कोई भी रही हो, लेकिन लेकिन हमने पति का फर्ज नहीं निभाया। हम मजबूरी की आड़ में स्वार्थी बन के थे। हमने अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इस घर के मान सम्मान के बारे में सोचते रहे। माता जी, हम फर्माबरदार बेटे तो बन गए, लेकिन अच्छे पति नहीं बन सके, पति का फर्ज पूरा नहीं कर सके। हम तो ये भी भूल गए थे कि जिसे हम ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी पर इस घर पर लाए हैं, उसके बारे में हमारे फर्ज क्या? हमने कुसुमलता को यहां से जाने के लिए क्या दिया कि वो अपने मायके जाकर रहे? हमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे बगैर वो वहां कैसे रहेगी, किसके सहारे रहेगी, कैसे जिंदगी गुजारेगी। माता जी, हम नालायक हैं, हम नालायक हैं माता जी। जब हमने आपसे पूछकर शादी नहीं की थी तो आपके कहने पर कुसुमलता को क्यों निकाल? हमने इतने पवित्र रिश्ते को बोझ क्यों समझा? क्यों ऐसे रिश्ते का अपमान किया हमने माता? क्यों किया? माता जी, जब मैंने मोना और गौरी के रिश्ते को देखा कि उन्हें कैसे गौरी के साथ रिश्ता निभा रहा, उस रिश्ते की खातिर वो आपसे लड़ गया, समाज से लड़ गया। वो बहुत शर्मिंदा हो। हमें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि
हम तो पति कहलाने के लायक ही नहीं। बात यहां खत्म नहीं हुई माता जी। बात आगे बढ़ी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। आपका किसी का दिल ना दुखे, बस यही सोचकर हमने अपने आप को अखाड़े में झोंक दिया। बजरंगबली के भक्त बन गए कि शायद हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन नहीं माता जी। एक दिन हमारी करनी हमारे सामने आके कुसुम, कहाँ रह गई ये लड़की? 10 मिनट का कहकर गई थी, फोन भी नहीं उठा रही है। इतने सालों बाद कुसुम यहाँ क्या कर रही है? क्या करूं, इससे बात करूं या नहीं? और मैंने इससे बात की और इसने मुझसे बात ना की तो माथे में सिंदूर भी, गले में मंगलसूत्र भी। कहीं इसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? रुकिए ना, आप अंदर कॉलेज में जा रहे हैं ना? ये देखिए, ये मेरी बेटी है रमा। 10 मिनट का कह के अंदर गई, अभी तक बाहर नहीं आई। ये आपको अंदर दिखे तो कहिए ना, उसकी मम्मी बाहर इंतजार कर रही है। ये तुम्हारी बेटी है? कुसुम, माँ, माँ, क्या माँ, आप कितना जल्दी परेशान हो जाते हो? अभी अभी तो मैं अंदर गई थी और तब से आपकी 50 बार कॉल आ गई हैं। बेटा तुम 10 मिनट के लिए गई थी, इतना वक्त कैसे लग गया? क्या बताऊँ माँ, बस वही झंझट। अंदर बस इस बात पर बहस हो रही थी कि जब मेरा पिता का सरनेम शुक्ल है तो मैं अपने नाम के आगे सिंह क्यों लगाती हूँ। गुस्सा तो हमें इतना आया ना कि उसे कह दे कि जिस इंसान ने कभी हमें पलट कर नहीं देखा, हमारी खैर खबर नहीं ली, उसके नाम के आगे हम अपना नाम क्यों जोड़े। माँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कहाँ देख रहे हो? और कौन है आप? क्या चाहिए? कुसुम, ये हमारी बेटी है। बेटी, माफ कीजिएगा श्रीमान शुक्ल जी, मगर हम आपकी नहीं, मिस कुसुम की बेटी हैं। और हमारा नाम
रमा कुसुम सिंह है। चलो माँ। चलो ना। इसका मतलब जब कुसुमलता यहाँ से गई तब वो माँ बनने वाली थी। हाँ माता जी, जब हमें पता चला तो हम अपनी बेटी से मिलने गए। हम उसे पाना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, लेकिन उसने भरे चौराहे पर हमें तुतकार दिया। तभी हमने तय कर लिया था माता जी कि हम नालायक पति से ही, नालायक बेटे से ही, लेकिन नालायक बाप बनकर नहीं जी सकते। उन्होंने उनका पीछा किया, उनके गांव पहुंचे, उनके माँ बाप से हाथ जोड़कर माफी मांगी और वहीं पर एक छोटी सी गृहस्थी बसा ली हमने। कुसुमलता ने तो हमें अपना लिया माता जी, लेकिन रमा ने नहीं बनाया। उसने कहा कि तुम मेरी माँ के पति बनकर तो रह सकते हो, लेकिन मेरे बाप ने बस एक अच्छा बाप होने का फर्ज निभाने के लिए आया हूं। रमा के कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग है, उसके लिए आया हूं। लेकिन ये सब तुमने अकेले क्यों किया मेरे भाई? हमें बता दिया होता ना, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेते, हम मनाते उसे। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये काम हम अकेले ही करना चाहते थे। हम अपनी बेटी का विश्वास, उसका दिल, उसका प्यार जीतना चाहते थे। हमने सोचा कि उसके बाद हम आप सबको बता देंगे, लेकिन देखिए ना, सब कुछ अचानक आप सब लोगों के सामने आ गया। तो अब कुछ करते हैं ना। तुम एक काम करो, तुम उन दोनों को यहां ले आओ और फिर। नहीं भाई साहब, हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। वैसे भी हमने अपनी आधी जिंदगी इस परिवार की मान मर्यादा, सम्मान को बचाने के लिए निकाल दी है। अब हम बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना चाहते हैं। और भाई साहब, अब आप लोग हमसे दूरी ही बनाए रखिए। इसी में हम सबकी भलाई है। छुट्टर, चाचा, इस फैसले में हम आपके साथ हैं, पर आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। अब
आपको हमारे साथ अंदर चल के गौरी जी और हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देना होगा। फिर चाहे तो चले जाना आप। तू बाप बनने वाला है। आप दादा बनने वाले हैं चाचा। बधाई हो मेरे मेरे बच्चे। चले अंदर। ये को पूछने के बाद चल। गौरी जी देखिए कौन मिलना है आपसे। चाचा जी, बस बस आराम करो, उठना नहीं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना। चाचा बैठे। चाचा जी, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। कहाँ थे आप इतने दिन? हमारी याद भी नहीं आई। कैसी बात करती हो बेटिया? आप दोनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? बहुत याद आती थी, लेकिन खैर बातें तो फिर होती रहेंगी। पहले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई। जब मुन्ना ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई ना, मैं इतना खुश हुआ कि सब कुछ भूल गया। अब तो एक ही प्रार्थना है, परमात्मा तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखे, खुश रखे। जब बच्चे का जन्म होगा ना, तो मुझे खबर जरूर करना। हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। आप फिर से कहीं जा रहे हो? चाचा जी, अब आप कहीं नहीं जाओगे। और हाँ, आपके ये जो कुश्ती दंगल है ना, सब बंद। अब यही रहो हमारे साथ। क्या हुआ? आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चाचा जी, आप परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? गौरी जी रिलैक्स। हम चाचा को छोड़ के आते हैं, फिर सब बताएंगे आपको। हो पण हम प्लीज गौरी जी चलिए चाचा। बेटिया, अपना ख्याल रखना है। हैदर में होतंय ना, तर ती का ती खोटी व्रता सांगितली ना, चिकार बोलली, चंडिकेचा अवतार केला तिने। बेटा पैदा करने से औरत का रुतबा बढ़ता है और बेटी पैदा करने से उसे तिरस्कार मिलता है। माझे पुरे झालं। आजपर्यंत तुम्ही माझा अपमान केला, माझ्या आई बाबांचा अपमान केला, पण माझ्या मुलीबद्दल कोणी अपशब्द काढलेला मी सहन करणारे, मला चालणार नाही ते। अरे तू आणि जावई बापू आज झोपा, नशी आणि मी आहे तर बाहेर झोपू। हा अरे काय गो, अजून बनारसचा विचार करतोस? हा गौरीचा आणि हम्माच्या व्रताचा विचार करतोस ना? एक काम कर, त्या निशाच्या पाठीत 2 रट्टे घाल आणि विचारते का की तूच पचकलीस ना अम्मा समोर म्हणून। आई तू काय बोलतेस हे सगळं? आम्हाला कोणी सांगितलं हे महत्वाचं नाहीये। अगो नाही कसा महत्वाचा,
आम्हाला जर का कळलं नसताना तर ह्या सगळं झालंच नसतं ना. खोटं कधी लपून राहतं का? हा, कधी ना कधी अम्मांना ते सगळं कळलंच असतं की नाही. तू जे नाटक केलंस ना ते फार चुकीचं होतं. सगळी चूक तुझी. हा म्हणजे काय म्हणतात तशा ग, चोर सोडून संन्यासाला फाशी. सरे अगो तुझ्या भोळेपणाचा फायदा घेता ती. हे बघ, तो भोळेपणा ना मूर्खपणा होऊ देऊ नकोस. अगो तिनाच चुगली लावली की मी ती का हम्मा खोटी व्रता करूक सांगितली म्हणून. आम्हाला कळलं